नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का एक बढ़िया सवाल डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑल दो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट थे एग्जामिनेशन में, उनसे तो काफ़ी सारे बच्चों से सवाल हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं 50% स्टूडेंट ऐसे थे, 52% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल को गलत किया था, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस सवाल को छोड़ दिया एग्जाम में। मार्किंग पर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया है, वो आप देख सकते हैं। +4 के सही मार्क्स पर थे, वो 0 पर था, जब बाकी सारे केसेस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर ये पूछा गया है कि इसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर पूछा गया है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द आंसर। तुक्के लगाना मुश्किल हो जाता है इस वाले केस में, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है और जब कुछ नहीं बन रहा होता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो तुक्का लगाते हैं वो 0 है। तो मतलब ये मान के चलिए करेक्ट वाला जो परसेंटेज 17% दिख रहा है ना, इसमें काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कुछ बच्चे तुक्के वाले भी होंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर 0, 1, 2 इन तीनों नंबर्स की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग तुक्का लगा के इस बारे में आए। हम तो खैर कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन है जिसमें इतने सारे 30% छोड़ के आए, 52% का गलत हुआ, 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन में छोड़ दिया है। तो सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ये है सीखने की बारी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। tan इनवर्स ITF को डिफाइन किया गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन R से R में लिखी हुई है और इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है। हमें पूछा गया है मिनिमम 0 से tan इनवर्स x है e पावर t। अब देखिए मिनिमम मैक्सिमा की बात हो रही है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी हमें लेबनीज रूल की। लेबनीज रूल के हिसाब से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ही कहानी आगे की थ्रेड बढ़ेगी। तो शुरुआत करूँ फिर मैं, स्टार्ट करें। आइए, यूजिंग द लेबनीज रूल मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो कैसे होगा। जो वेरिएबल है ये लिमिट्स किसकी होती हैं, अगर पीछे dt लिखा है तो लिमिट्स t की है, तो t की जगह ये ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा आपके पास है। दिस इज x टाइम्स tan इनवर्स x, माइनस आता है cos आता है x आता है, tan इनवर्स x आपके पास से आता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x आता है, tan इनवर्स x और आपके पास से 2023 भी बनता है, ठीक है। फिर बारी आती है ऊपर वाले के डेरिवेटिव की। ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनाएंगे, x का तो 1 बन जाएगा और फिर जो tan इनवर्स है उसका बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एनालिसिस हमको करना है कि क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पर जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो डेटा है देखो e पावर के अंदर लिखा हुआ है। e पावर के अंदर तो आप कुछ भी लिख दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस -r से r के बीच में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ डिसाइड करो, x और tan इनवर्स x पे ऑड पावर है, ये कैसा फंक्शन, इट्स एन इवन फंक्शन। tan इनवर्स ये पूरा फंक्शन कैसा इवन है, देख सकते हैं। नेगेटिव रखूंगा tan इनवर्स के अंदर माइनस आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस है, दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस। सो बेटर वर्ड में ये बोलूँगा कि x इंटू tan इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आती है। अगर x नेगेटिव हुआ तो tan इनवर्स भी नेगेटिव है, फिर x भी नेगेटिव है, माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस, और अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो प्लस है ही सही। पॉजिटिव की कुछ पावर होगी, फिर उसके अंदर 1 ऐड होगा, तो दिस होल क्वांटिटी इज अगेन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करने के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। उधर वाले को देखते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। तो आप देखिए f' हमारे पास मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ पर जो कुछ लिखा है ये पूरी क्वांटिटी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि पूरा का पूरा ही पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये कभी भी 0 भी होना इसका संभव नहीं है, तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ जो डेटा मेरे पास लिखा है, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से x को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास ईजी रहेगा इसका एनालिसिस करना, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, x को कॉमन ले लिया। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए, आप यहाँ पे भी डिकोड कर पाएंगे। tan इनवर्स x अपॉन x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x अगर नेगेटिव हुआ तो tan इनवर्स नेगेटिव है, लेकिन नीचे भी नेगेटिव है। ये तो वही कहानी होगी जो प्रोडक्ट में था, वैसा डिवाइड में भी होगा। x अगर नेगेटिव है तो tan इनवर्स x नेगेटिव आता है, और फिर नीचे अपॉन में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हैं ही सही। सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कौन है एक्चुअल में जो डिसाइड करने वाला f' का साइन, ओनली x। तो हमारे पास कुल मिला के कहना यह है
कि दो तो पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं और सिर्फ x लिखा हुआ है, तो जब हम नंबर लाइन पे बनाएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा, दैट इज 0। 0 के इधर प्लस इधर माइनस, दिस इज मिनिमा, क्योंकि इधर माइनस साइन है डिक्रीज करा होगा, इधर प्लस साइन है इंक्रीज करेगा। आप बताइए डिक्रीज का माइनस है यानी डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता करता फिर आगे जाके क्या हुआ, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो क्या बना अपने पास से मिनिमा। इसको आप फील कर सकते हैं। आपके मार्क्स घट रहे हैं 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 घट रहे हैं, फिर मैं मिल गया आपको, मार्क्स बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो क्या बना मिनिमा। उल्टा हुआ होता, आपके मार्क्स बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे, फिर आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए, घट गए घट गए घट गए घट गए घट गए, मैक्सिमा। समझ गए? जस्ट फील इट, फील आएगा तो समझ में आएगा। एफ डैश एक्स अगर प्लस से माइनस जाता है, प्लस का मतलब डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन अगर प्लस होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, तो एक्सेलरेशन प्लस है वेलोसिटी बढ़ता है ना, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी घटता है, सिंपल कहानी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली। तो ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमसे यही तो पूछा है, पढ़ो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू लेकर आई है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आने वाली है, 0 पर आने वाली है। एफ ऑफ 0 हम बनाने चलेंगे तो 0 पर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 0 होगा, 0 से 0 इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, अपने पास ये आंसर भी 0 ही आ जाएगा। तो मैंने बताया ना 0 सबसे ज़्यादा तुक्का लगाया जाने वाला आंसर होता है। जब कुछ समझ नहीं आता, चलो यार और कुछ नहीं, जय माता दी करके 0 लगा देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज इन्फ्लेटेड है 16.98 वाला, पर फेयरली एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। अगर मेहनत की जाए, साल भर अगर आप मेहनत किए हो, 2 साल मेहनत किए हो, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ऐसे और भी ढेर सारे सवाल, इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, पर आपको कह दें कि जे एडवांस के तो सारे सवाल ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 0। तो ऐसे और सवाल करने के लिए आप हमेशा जो मेरी मैथमेटिक्स की, बाकी मैथमेटिक्स की जो ब्रांचेस हैं, कैलकुलस तो है ही सही, अलजेब्रा को भी कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, और कौन सा रह गया है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, और कैलकुलस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको भी आप सॉल्व कीजिए। उसके पहले तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए @ओम सर से, है ना। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट होंगे तो वहाँ एक चैनल है, वहाँ पर मेरी अपडेट सबसे ज़्यादा वहीं पर आती हैं, तो आप आपके एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको डायरेक्टली गाइडेंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी। और अगर आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट्स आपको और रिफाइनिंग चाहिए, कुछ और सीखना है, कुछ और कोर्सेज या लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपलिफ्ट जेई ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये मेरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आइए, आई एम हियर टू अपलिफ्ट योर जेई मैथमेटिक्स, और मन लगा के पढ़िए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं, और जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे जूनियर बने, IIT बॉम्बे पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइस।